अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं आर एन पॉडकास्ट। आज बड़े एक अजीब से टॉपिक पे आपसे मुखातिब हूँ। एक हमारे जर्नलिस्ट कुलीग हैं, नवीस सती। उन्होंने गालबन कोई ट्वीट किया। इत्तफाक है, मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं है। मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और 2005 से मैं मुल्क में ट्रेड यूनियन करता हूँ। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अफजल भट्ट हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी हैं, सदर लाहौर प्रेस क्लब भी हैं अरशद अंसारी। तो हम भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने भी बहुत सी स्टोरीज़ की, बड़ी-बड़ी खबरें भी ब्रेक की, कभी खबरें बाउंस भी हुईं। जब बाउंस हुईं, तो जंग जैसे इदारे में जब मैंने जॉब की, तो मीर शकील रहमान से ये सीखा, एक एतज़ार छापते थे, जिसको माज़रत कहते थे, दिल से, मेरी गलती हो गई, माज़रत कर लेते थे। आज भी कभी कोई स्टोरी बड़ी करते हैं, कभी बाउंस हो जाती है, कभी दाद आती है कि कमाल स्टोरी ब्रेक कर दी। तो नवीस सत्ती जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सूबाई मिनिस्टर हैं ज़कात व अशर, राशिद नसरुल्लाह, उनके बारे में कि उनकी जो डिग्रीज़ हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन पे उन्होंने सवाल उठाया और उनकी डिग्रीज़ के हवाले से कोई ट्वीट किया कि वो जाली हैं। और ये भी लिखा कि कोई राशिद नसरुल्लाह के करीबी ज़राए से उन्हें मालूम हुआ। तो ज़्यादा बेहतर तो ये था कि वो डायरेक्ट राशिद नसरुल्लाह को ही कॉल करते और कहते जी आपके मुतल्लिक जो है ना ये मुझे पता चला है, इसको सोशल मीडिया पर जाने से पहले। अलबत्ता हमें इंतज़ार था, कुछ 7 बजे का टाइम तय हुआ, न्यूट्रल वेन्यू तय हो गया कि वहाँ पे दोनों हज़रात जो हैं वो पहुँचेंगे और वो डिग्रीज़ दिखाएँगे, वो अपनी तसल्ली करेंगे और उसके बाद जो है ना एक वीडियो आएगी और उसमें अगर नवीस सती की हो जाती है तसल्ली, तो वो उस पे यकीनन खुले दिल के साथ माज़रत करेंगे राज साहब, मेरा जो सोर्स था, जो अक्सर मरवा देता बंदे को, वो गलत था। तो वो 7 बजे का कोई टाइम था, तो मैंने अपने दोस्त अजमल जामी साहब का भी ट्वीट पढ़ा कि यारो क्या बना 7 बजे? वो वीडियो आई नहीं अभी तक। तो वो एकदम से राशिद नसरुल्लाह साहब का जो है वो वीडियो आ गया कि मैं उस वेन्यू पे जिसकी लोकेशन नवीस सती साहब शेयर कर ली थी, मौजूद हूँ और 8 बजे तक मैं यहीं मौजूद हूँ। फिर ये पता चला कि वो उन्होंने कहा जी कि मैं तो पता नहीं इधर नहीं आ रहा, मैं प्रेस क्लब जा रहा हूँ। तो मैं चूँकि प्रेस क्लब का भी एक थोड़ा-सा ज़िम्मेदार हूँ, हमारा इस वक़्त इक़्तिदार है लाहौर प्रेस क्लब में, अरशद अंसारी जो सदर है, हमारा लीडर है। मैंने प्रेस क्लब के मैनेजर अकील को फ़ोन किया और मैंने कहा कि नवीस सती साहब सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए होंगे, कुछ चाय-कॉफ़ी का अरेंज देखें, वो सदर रूम में बैठे हैं, सेक्रेटरी रूम में बैठे हैं। पूरा प्रेस क्लब छान मारा। ट्रेजरार हमारे सालिक नवाज मौजूद थे प्रेस क्लब में। सेक्रेटरी रूम में अफ़ज़ाल तालब साहब 7 बजे पूरे मौजूद थे अरशद यासीन साहब के साथ। सदर रूम जो है वो लॉक था, सदर साहब नहीं थे। पूरे जो है ना गेट से लेके पूरा प्रेस क्लब का हाथा छान मारा। नवीद सत्ती लाहौर प्रेस क्लब में भी मौजूद नहीं थे। बरोज़ बुध वहाँ उनकी मौजूदगी नहीं थी इस टाइमिंग में। 8 बजे तक मैंने खुद भी चेक किया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की राशिद नसरुल्लाह से कि मैं कहा हमें आप 5 मिनट दें। ये जो आप पलंदा लेके फिर रहे हैं, ये जो अपनी डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं और अपना काम छोड़ के आप इस काम पे लग गए हैं। वो लहर प्रोजेक्ट आप अच्छा भला कर रहे थे। आप रहमत कार्ड जो है वो दे रहे थे बेवा और यतीमों को। तो आप जो है ना इतना सीरियस ले लिया आपने एक ट्वीट। तो उनकी मेहरबानी, वो तशरीफ़ लाए। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। और सॉरी मेरी तमीज़ थोड़ी लंबी हो गई। कोई बात तो चूँकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे भी जज़्बात हैं। तो ये एक तो उन्होंने चैलेंज किया, तो इजाज़त दें तो पहले मैं ज़रा डिग्रीज़ ही दिखा लूँ, उस पे ही बात कर लूँ। उन्होंने 3 डिग्रीज़ आपकी चैलेंज की गालिबन। जी। एक तो उन्होंने कहा जी कि एमएससी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है लंदन साउथ बैंक से जो आपने की यूनिवर्सिटी से, वो उन्होंने की, जो कि ये मेरे सामने मौजूद है। और इसका मैं बैकग्राउंड अगर बता दूँ आपको? जी पहले बैकग्राउंड जी, बता दें। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में कहा जी कि मुझे किसी ने बताया है जी, कि आपके पास ये डिग्रीज़ नहीं हैं जी, और जी। आपने ये तालीम हासिल नहीं की और अगर हिम्मत है, ये लफ्ज़ हैं उनके, अगर हिम्मत है तो दिखाएँ। हुँ। ये उनका चैलेंज था। इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन पे दर पे उनकी ट्वीट्स आती गईं। तो उसके जवाब में फिर मुझे लगा कि इसको काउंटर करना चाहिए। एक सहाफ़ी होने के नाते वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उनके ऊपर एक सोशल समाजी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है। तो मुझे लगा कि उसको जवाब देना चाहिए, अदरवाइज़ तो आप हर किसी को जवाब नहीं देना चाहते। तो ये उसके तनाज़ुर में है। जी। अच्छा जी, ये तो नाज़रीन एक तो जो पहला था, नवीद साहब जो हैं काबिल एहतराम हैं हमारे लिए। एमएससी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से, ये मेरे सामने न सिर्फ़ डिग्री मौजूद नहीं है, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद जी, है। जी। एम आई पूरी राइट? डिटेल मौजूद ये है। ट्रांसक्रिप्ट है। जी, ट्रांसक्रिप्ट भी ठीक है मौजूद है। जी। जी।
ये तो आ गई लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, एमएससी टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा नवीद साहब ने गालिबन चैलेंज किया मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, जो यूएमटी की डिग्री है। ये दूसरे नंबर पर ट्रांसक्रिप्ट के साथ ये डिग्री हमारे पास मौजूद है। कितना अच्छा होता कि उस वेन्यू पे अगर वाकई पहुंच जाते, अगर वो पंजाबी में कहते हैं चेजा ना कर रहे होते, एवं किसी की जो है ना वो इज्जत ना उछाल रहे होते, और वो आते तो अपनी आंखों से देखते। मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस टाइमिंग पे, बताए हुए वक्त पे, जिस पे नवीद साहब कहते थे मैं प्रेस क्लब आ रहा हूँ, वो वहां भी मौजूद नहीं थे। जिस पे मिस्टर मिनिस्टर ने कहा कि ये न्यूट्रल वेन्यू लोकेशन है, आइए चाय कॉफी हाई टी का रेंज है, आइए खाइए पिए अपनी तसल्ली करिए, वो वहां भी मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा गालिबन उन्होंने चैलेंज की मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। उन्होंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी वाली ये बिल्कुल जनाब जिंदा डिग्री विद ट्रांसक्रिप्ट, ये तीसरी डिग्री ये मौजूद है। अब जो है ना, ये राशन रसूला नहीं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये मेरा चैलेंज है कि आप अब जब चाहें जिस फोरम पे जाएं, आप अब मुझसे मिल लें आके और मेरे साथ आप शो कर लें तीनों डिग्रीज। और इसके अलावा ये ये राय साहब, ये बेशुमार जो हैं सर्टिफिकेशन जो हैं, ये बेशुमार सर्टिफिकेशन है। ये मैं अगर इसको गिनने बैठूं तो ये लंदन से लेके और पाकिस्तान के कौन-कौन से इदारों की ये सर्टिफिकेशन है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको गिनना शुरू करूं तो सिर्फ सती साहब आपको ये 3 डिग्रियां नहीं, ये बेशुमार सर्टिफिकेशंस जो हैं, ये भी दस्तयाब हैं। ये आपको कहते हैं ना कि वो बाय वन गेट वन फ्री, ये आपको फ्री दिखाई देंगी सारी। तो बहरहाल, अब क्या कहते हैं जी आप राशिद साहब? देखिए नईम साहब, जो इसको देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनको लगेगा कि शायद इसको जवाब नहीं देना चाहिए था। ये जो टाइम मेरा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे वेस्ट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात ये है, ये होता है पाकिस्तान में। ये वतीरा बन गया है एक ख़ास किस्म के लीडर का, कि उसने अपने फ़ॉलोअर्स को सिखाया। फ़ॉलोअर्स उसके आम शोबे से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, वो सहाफ़ियों में भी हो सकते हैं, वो किसी भी शोबे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रख सकते हैं। ये सोच, ये माइंडसेट सरायत कर गई हमारी सोसाइटी में कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएँ, किसी की पगड़ी बड़े बाज़ार में उछालें और उछाल के वो उसकी बात आप मेन स्ट्रीम में रख दें, अवाम के बीच में रख दें, खुद बाहर आ जाएँ, लोगों का तमाशा बन जाएगा। ये होता है, आपके कैमरामैन्स ने, आपने खुद आपके प्रोग्रामर बहुत कुछ देखा है यहाँ, कि आप इल्ज़ाम लगा दें। आप चाहे शरीफ फैमिली पे लगाएँ, आप किसी और पे लगाएँ, इल्ज़ाम लगाने में क्या हर्ज है? 2 लफ्ज़ ट्वीट के लिखने हैं ना घर बैठ के, अपने नरम-गरम बिस्तर पे बैठ के 2 ट्वीट किसी के बारे में इल्ज़ाम लिखें, कौन उसको काउंटर करता है? बस जी वही बात आपकी फैल जाया करती है माशरे में। लेकिन देखें, ये ऐसा नहीं है, मैं 16-17 साल यूके में रहा हूँ और मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, एक हद होती है हर चीज़ की, आपको काउंटर करना चाहिए। जब आप मुल्ज़िम नहीं हैं, जब आप मुजरिम नहीं हैं, जब आप गुनाहगार नहीं हैं, जब आपने कुछ किया नहीं है, ये मेरे माँ-बाप के हक हलाल के पैसों से की हुई वो डिग्रियाँ हैं। जब अब मैं इन डिग्रियों को निकाल रहा था, डिग्रीज़ को निकाल रहा था नईम साहब अपने ब एनवेलप से, तो मुझे मेरी पुरानी यादें आईं। किस तरह मेरे माँ-बाप ने इन डिग्रीज़ के लिए मेहनत करके जी। पैसे दिए, मेरी फ़ीस अदा की, तो मुझे बड़ा दुःख भी हो रहा था। मैं अपने माज़ी में जा रहा था, बड़ी तकलीफ़ भी हो रही थी कि क्या ये वक़्त भी आना था, हुँ। नईम साहब? हमें यहाँ अपनी बीमारियों का अब यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ा है, इसी सोसाइटी के अंदर। आपको पता है कि यहाँ क्या-क्या कुछ होता है? क्या क्या हमें इनको इन इन झूठे लोगों का, इन झूठे बयानियाँ बनाने वाले लोगों का कहीं न कहीं रास्ता रोकना था। मेरे आज के 2-3 घंटे तो सर्फ हुए, लेकिन आपके देखने सुनने वालों को ये तासुर तो जाएगा कि अब ये झूठ की दुकानदारी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अब लोग आपको डंके की चोट पे आगे से मिलेंगे, जवाब देंगे, काउंटर करेंगे। ये नहीं हो सकता आप किसी मर्ज़ी पे शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम लगाएँ और चुप करके साइड से पतली गली से निकल जाएँ और आम पब्लिक को बात करने का मौका दे दें, ऐसा नहीं होगा। अब काउंटर करने वाले लोग मौजूद हैं। मैंने पहले कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये मैदान, ये घोड़ा। तो अब मैं तो यहाँ पिछले 1 घंटे से आपके सामने वेट किया, फिर आपसे बात हुई, आपको इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू इसलिए दिया कि सनद सनद रहे और बवक़्ते ज़रूरत काम आए। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, नहीं, आपके मशकूर हैं कि आपने इनकी बाकायदा कॉपी हमें प्रोवाइड की। ये और ओरिजिनल है, कॉपी भी नहीं है। ये नहीं, 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 वो हमारे रिकॉर्ड के लिए ये तो जी, ओरिजिनल है सारी, जी। पढ़ी हैं। तो मैं तो ये देख रहा था कि जिस तरह के आपके मार्क्स हैं,
आप लायक स्टूडेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो अपने जो डिग्रीज़ के होल्डर्स हैं वो भी नहीं मैंने गुम किए। एग्ज़ैक्टली। जिस तरह मुझे मेरे कॉन्वोकेशन में डिग्रीज़ मिली, मैंने वही डिग्री आपके सामने ला के रखी। लेकिन ये रास्ता रोकना है नईम साहब, ये हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। आपके इस प्रोग्राम को लाखों लोग सुनेंगे, देखेंगे। इसको सिर्फ़ इस तनाज़ुर में ना लिए लें कि ये किसी ने बात की, जी देखें जी मिनिस्टर साहब उसको जवाब देने टूट पड़े। नो, 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 नो। ये उस तनाज़ुर में ना लें। ये आने वाले उन लोगों की पगड़ियों को बचाने का एक रास्ता है, जिनकी उछलनी थी इन लोगों के हाथ से। इन झूठे लोगों के हाथों से ये ट्वीट पे जो मर्ज़ी बोल देते हैं। ये वो कम से कम अभी इस नवीद सतीश नामी जर्नलिस्ट जो मैं नहीं जानता कौन है, बड़े बाइज़्ज़त होंगे। कम से कम इनकी कही हुई बात को यकीन करने से पहले और इन्हें किसी इदारे में जॉब देने से पहले कम से कम कोई 100 दफ़ा सोचेगा यार इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कि ये किस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये वो रास्ता रोका है, मेरी अपनी ज़ात की कोई बात नहीं है। मैंने तो इस तरह के हज़ारों जो है बयानिए लिए हैं, अपनी जान पे से हैं। मुझे उसके मैंने उन लोगों के लिए बचाया है जिनकी पगड़ियाँ इन जैसे लोगों के हाथों उछलनी थी मुस्तकबिल में। तो अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे। मैंने आपके सामने सारे अपने क्वाइफ देख दिए, फैसला आपके देखने सुनने वाले करें। कानूनी कार्रवाई भी करना चाहिए। करनी चाहिए, इस तरह के झूठ के खिलाफ करनी चाहिए, करनी चाहिए। थैंक यू थैंक राशिद नसरुल्लाह साहब। नवीद सतीश थैंक साहब, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये जर्नलिज्म है और इसको कहते हैं ब्रेकिंग। एक इशू था आपका क्रिएट करदा, उसका जो एक वाइंड अप था, तयशुदा मुकाम था, हमने पूरी उस मुकाम पे नज़र रखी। लाहौर प्रेस क्लब का मुकाम जो आपके मुँह से निकला, उस पे भी नज़र रखी। जिस मुकाम पे आपको दावत दी राशिद नसरुल्लाह साहब ने, उस पे भी नज़र रखी और कोशिश की कि सबसे पहले हम पहुँचे इन डॉक्यूमेंट्स तक, इन डिग्रीज़ तक और उस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हुए और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी आँखों से देखे, उनकी तसल्ली की और आपका वो ट्वीट जो है, इसके बाद थोड़ा-सा अजीब लगा, मायूब भी लगा और शायद आपके सोर्सेज़ ने आपको जो है ना वो डिच किया, इस खबर के हवाले से। तो कोई इसमें आर नहीं है बीइंग ए जर्नलिस्ट। मेरा जो करियर है वो जंग ग्रुप के साथ, एआरवाई के साथ और समा के साथ मैंने 25 साल गुज़ारे हैं। तो एक एतज़ार और एक माज़रत और एक माफ़ी अगर आ जाए छोटी-सी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इंसान बड़ा होता है इससे। बहुत शुक्रिया। राशिद नसरुल्लाह, नईम हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।